जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है पहली नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो अभी टाइम हो रहा है, दिन के बज रहे हैं। कौन आया देखते हैं। अभी घंटी बजी थी, एक भैया आए थे। वो मंदिर में, यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे दुर्गा पूजा का पंडाल वगैरह मतलब जो भी करेंगे वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। तो जितना आपके पास, जितना आप देना चाहते हो उस हिसाब से। तो मैंने भी अपना जितना हो सका दे दिया है। तो अभी मैंने आज सिंपल सा झोला बना रखा है मूंग की दाल और चावल का। तो इसमें मैं अभी दही डाल रही हूँ क्योंकि ना कि 2-3 दिन से पेट दर्द कह रहा है। और मेरी भी तबीयत कल भी ख़राब थी, परसों भी ख़राब थी। मतलब मेरे यहाँ ना टॉन्सिल्स हो गए हैं। और मुझे टॉन्सिल भी वाइट वाले होते हैं जो बहुत गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनमें। तो वैसे मैंने डॉक्टर को तो ये दिखाए हैं नहीं, मैंने नेट में ही सर्च किया था। जब मैं पूना में थी ना तो मुझे ये दिक्कत स्टार्ट हुई थी। तो मैंने सबसे पहले मीनाक्षी को ये भी चीज़ दिखाया था। मतलब मेरे गले में एक साइड में मुझे वाइट कलर का एक वो दिख रहा था, छोटे सा मतलब दाना जैसा। मैंने मुँह खोल के उसकी फ़ोटो खींच के मीनाक्षी को भेजी। मैंने कहा मीनाक्षी मुझे डर लग रहा है, मैं किसी को बताऊँगी तो कैसे बताऊँ, मुझे पेन मतलब दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मीनाक्षी तब घर में थी, उससे मैं बात कर रही थी तो मम्मी ने भी सुन लिया। फिर ऐसे बात होते थे, मम्मी ने फिर बोला अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दिखा लेना हॉस्पिटल में। लेकिन वो चीज़ फिर मैं जब नेट में सर्च की, मीनाक्षी ने भी सर्च की, और यही चीज़ सेम मीनाक्षी को भी प्रॉब्लम है जो गले में है ना, उसका भी होता है। ये टॉन्सिल्स आप भी अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ही होंगे ये टॉन्सिल्स। अगर आप गर्मियों में कोई ठंडी चीज़ खा रहे हो ना, कोई ठंडी चीज़ खा रहे हो तो उस टाइम पे भी जो है वो निकल आते हैं। तो वो चीज़ मुझे ना ज़्यादा हो गई शायद। पहले मुझे जुकाम हुआ, फिर मैंने नहाना धोना तो होता ही है रोज़। तो ठंडा पानी पी रहे हैं अभी इतना मौसम वो नहीं हुआ है कि हम गर्म पानी पिए। तो मैं ठंडा पानी पी रही थी तो वो होते होते बहुत ज़्यादा हो गया। कल तो मैं निकल ही नहीं पा रही थी। और कल छुट्टी थी 2 अक्टूबर की। आज 3 तारीख है, पहला नवरात्र है, आप लोग को पता ही है। तो कल तो ऐसा हो गया था ना, सुबह मैंने सब कुछ बनाया, छोले बनाए, पूड़ी बनाई, और बच्चे खीर कह रहे थे, खीर भी बनाई मैंने। तो सुबह खाया, उसके बाद बर्तन वर्तन सब धोइए, बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो मैं कभी उस कमरे में सो रही हूँ, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में। मुझे मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं कहीं तो सो जाऊँ, कहीं तो सो जाऊँ। मतलब होता है ना ऐसा हमारे पहाड़ में बोलते हैं चुटपुटाहट जैसा हो रहा है। तो वैसा ही हो रहा था, मुझे कहीं चैन नहीं आ रहा था। इसलिए मेरा आज फेस भी बहुत डाउन है। और मैं फटाफट से ये टॉन्सिल वगैरह जब हुए थे तो फिर बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, दवाई खाई 3 दिन से। पहले 2 दिन लगातार, 3 दिन लगातार सर दर्द था। सर दर्द भी ऐसा था ना, मेरी दोनों दीदियों का फ़ोन आया था, मैं उनसे बात भी नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं इतनी बात करती हूँ, मैं सारी बातें करती हूँ, सबके बारे में पूछती हूँ, लेकिन 2-3 दिन जब भी उनसे बात हुई ना, मैं खाली हाँ मतलब बहुत कम बोल रही थी। उन लोगों को भी समझ आ गया होगा कि आज बोल क्यों नहीं रही है। तो मेरे 2-3 दिन बहुत सर दर्द हुआ था। उसके बाद फिर मेरे को कल टॉन्सिल हो गए थे, दिन में फीवर भी आ गया था, कुछ पता नहीं कितना चढ़ा था, नापा भी नहीं मैंने। मतलब फीवर था, मुझे बहुत गर्म हो रहा था, मेरे बॉडी पसीने पसीने आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने दवाई ली, फिर मैं ठीक हो गई थी। फिर शाम को वॉकिंग वगैरह भी की। आज सुबह नहा धो के दिया बाती कर लिया घर में, फास्ट तो नहीं रखा है। तो चलिए अभी मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। बच्चों के आने में 15 मिनट बचे हैं, तब तक उनका सारा कुछ तैयार भी करना होगा। घर में आके वो कपड़े वगैरह पहनेंगे, तो उससे पहले खाना तैयार करते हैं। तो मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया, वो तो मैंने आपको बता दिया। वैसे ये देखिए मैंने बना दिया है, अब ये बॉईल होगा।
बहुत गाढ़ा गाढ़ा बनाया मैंने, अच्छा लगता है। खाना बन रहा है तब तक सुबह आज मैंने ये वाला कुर्ता निकाला था सूटकेस से, लेकिन सूटकेस निकालने के बाद मैंने सारा कुछ यहाँ पे फैला दिया था। इस कमरे में मैं दिया बाती करी मैंने, उसके बाद मैं अभी आ रही हूँ। और इनको सुबह सॉक्स भी नहीं मिले थे, मतलब सॉक्स मैं रखती थैले में हूँ, लेकिन क्या होता है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इनको जल्दी हो रही थी। तो मैंने बोला ऐसे ही अभी ऐसा करो, पूरा थैला उडेल दो, मैं बाद में रख लूँगी। लेकिन इस रूम में आए नहीं तो मुझे ध्यान ही नहीं था। अभी जब मैं ऐसे जा रही थी तो फिर मैंने कहा रही ये तो ऐसे ही फैला, अभी बच्चे भी आ जाएंगे फिर कुछ और वो फैला देंगे, फिर फैला फैला ही रह जाएगा। तो सूटकेस भी संभाल देती हूँ, ये सब सामान संभाल देती हूँ, फिर बच्चों को लेने चलती हूँ। अभी हो गए हैं शाम के 5:20। बच्चे स्कूल से आ गए तो उनको खाना खिला दिया था। बच्चों को बहुत पसंद आया ज्वाला जो मैंने बनाया था। वैसे मैंने आज भिगा रखी थी ये दाल, मैं आपको दिखाऊं। वाली दाल मैंने भिगो के रखी थी, देखो झाग भी आ गया क्योंकि मैंने सुबह ही भिगो दी थी। भीग गई, अब मैं इसको धो के रख दूँगी या रात को बनाऊँगी। तो इसमें डाली है मैंने सारी जो दाल हम व्रत में खा सकते हैं, मतलब नवरात्रि के दिनों में खा सकते हैं, या जब हम प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते ना तब खा सकते हैं, क्योंकि दालें भी कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो हम ऐसे दिनों में नहीं खाते हैं। तो देखो ये मैंने डाली है, चने डाले हैं, साबुत मूंग डाली है, राजमा डाली है, और ये और क्या डाला था, ये क्या बोलते हैं इसको, ये सोयाबीन वाली दाल। तो इसको मैं एक बार धो देती हूँ, थोड़ी देर और रख देती हूँ बाहर ही। अगर बनानी होगी शाम को हस्बैंड बोलेंगे तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही रख दूँगी फ्रिज में धो के, कल काम। फिर मेरा एकदम से वो हुआ कि मुझे ध्यान आया कि 2-3 दिन से पेट दर्द कह रहा है। अगर मैं इसको ऐसे दाने दाने वाली दाल खिलाऊंगी, चबा जितनी बाइट वो लेता है ना उतनी बार उसको बोलना तो पड़ता है, बेटा चबा के खाना, बता बेटा चबा के खाना। बोलने में भी गुस्सा करता है, मम्मा बार बार क्यों बोलती हूँ, मैं तो बेटा डर लगती है, नहीं तो ऐसे चबाएगा तो पेट दर्द हो जाएगा। तो मेरे आँखों के जितने डार्क सर्कल हो गए ना, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा 4-5 दिन से सर दर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आज मैं दिन में सोई भी नहीं, कल तो मैं बहुत सोई थी, कल छुट्टी थी ना इसलिए। तो मैं अभी ना इस वीडियो में आपको कुछ दिखाने जाने वाली हूँ, दिखाना चाहती हूँ। मेरे मायके में ना गाय जो है प्रेग्नेंट थी, उसको बछड़ा होने वाला था, बच्चा जो भी होता मतलब होने वाला था। तो मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी। तो बछड़े हुए हैं, वो भी पता है 2-2, मतलब मायके में जुड़वा बच्चे आए हैं। तो अब आपको मैं कैसे बताऊँ, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर तो करना चाहती थी, करना चाहिए, मतलब छोटी छोटी बात है ना, मतलब जब से मुझे कहते हैं ना, जब से मतलब मुझे अकल आई है, जब से मतलब मुझे पता चीज़ें समझ आई हैं, तब से मैंने आज पहली बार मतलब मेरे मायके में पहली बार ऐसा हुआ है, या मैंने सुना भी पहली बार है कि सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने पहली बार सुना है कि गाय के भी मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं। मतलब ये जब मम्मी ने बोला ना, एक नहीं 2 बच्चियाँ हुई हैं, मैंने कहा है 2 रखी हैं, लेकिन ना एक चीज़ हो रखी है, वो गाय पहली बार मतलब माँ बनने वाली थी, और उसको ना 2 बच्चे हुए हैं, 2 बछड़े हुए हैं। इसकी वजह से ना उसको बहुत दिक्कत हो रही है, वो उठ भी नहीं पा रही है। मतलब मम्मी लोगों ने 2-3 बार डॉक्टर बुला रहे, डॉक्टर ने कैल्शियम इंजेक्शन, ताकत के सब कुछ चढ़ा दिए हैं, ताकि उनको पैरों में जान आए, थोड़ा सा उसको उठने का लगे तो वो उठे और वो मतलब हो जाए, खड़े हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। अभी तो मैंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था मम्मी को 9 बजे, तब भी मम्मी कह रही थी नहीं उठी है, ऐसी है। तो कुछ लोगों को बुला के उठाने की कोशिश भी करी, लेकिन अभी भी नहीं उठी है, क्योंकि ना गाय बछिया जो हुई है ना बहुत अच्छी हुई है, मतलब अच्छी खासी हेल्थ हो रखी है बछिया की। मतलब मेहनत बहुत की थी मम्मी ने उस गाय के साथ। मतलब जो भी आप पालते हो जानवर, गाय हो, बछड़ा हो, गाय हो, बकरी हो
हो या डॉग हो या बिल्ली हो ना, कुछ भी उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है और आप उसको बहुत अपना वो समझते हो, घर का मेंबर जैसा। तो मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, कल बोल रही थी बेटा ऐसा हो रहा है, पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी, कैसा होगा। मैंने कहा मम्मी जैसा लिखा होगा वैसा होगा, लेकिन कह रही थी पाली हुई चीज़ में तो पाला हुआ कोई भी चीज़ हो उसमें दुख तो होता है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अब अपनी तरफ से आप जितना कर सकते हो तो कर ही रहे हो। मतलब 4 दिन से ना मम्मी बहुत परेशान है, ऊपर से मम्मी की तबीयत भी ख़राब है, बीच में टाइफाइड हुआ था, फिर उसके बाद घास वास काटने वाला हो गया। सब कुछ मतलब एक साथ ही हो रहा है। अभी गाय घास वास तो काटती है लेकिन अभी गाय का ऐसा हो रहा है कि नहीं उठी है। अभी मैं पूछूंगी मम्मी से कॉल करके एक बार और कि उठ गई है या नहीं उठी है, तो जो भी मम्मी बताएंगी फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि भाई और मम्मी दोनों मिलके कैसे दोनों बछड़ों को, मतलब क्योंकि गाय तो उठ नहीं रही, अपनी मम्मी का दूध तो बछड़े पी नहीं सकते है ना, तो कैसे भैया निप्पल लेके आए हैं 2 गायों के लिए और कैसे उनको दूध पिला रहे हैं। वो फ़ोटो भेजी थी कल, मैं वो फ़ोटो सारी की सारी यहाँ पे लगाऊंगी, आप देखना। और इतनी सुंदर बच्चियाँ हो रखी है ना, वो मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई ना तो वो कह रहे वाह कितनी अच्छी बच्चियाँ हो रखी है। मतलब आप देखना, उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ। तो ये हैं हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ और उनकी गाय, मतलब उनकी मम्मी, उनकी गाय बेचारी उठ नहीं पा रही थी, इसी का दुख था। लेकिन अभी जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, गाय थोड़ा थोड़ा उठने लगी है। तो ये 2 हो रखी है, इतनी प्यारी, इतना अच्छा कलर, इतनी सुंदर हो रखी है। मम्मी कह रही है सामने देखने में तो और भी प्यारी लग रही है। तो ये है गाय, देखो दादा कैसे इनको बोतल से दूध पिला रहा है, क्योंकि देखो पाली हुई हमारी कोई भी जानवर हो, पालतू जानवर, उसको पाल रखे हो आप, पालतू जानवर है तो पालेंगे ही ना, मतलब ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता। फिर जैसे हो सके वैसे सेवा करनी चाहिए। तो देखो उनके लिए स्पेशली 2 बोतल लेके आया कह रही थी मम्मी, और उनको ऐसे दूध पिला रहे हैं तो अच्छा लगा। अभी गाय भी ठीक हो गई तो अब खुशी हो रही है। तो अभी यहाँ पे शाम के हो गए थे, रात के हो गए थे कुछ 8 साढ़े 8, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे अपने पापा के साथ बैठ के यहीं पे। तो मैंने कहा चलो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह आज मैं दिन में प्रेस नहीं कर पाई थी तो मैं अभी कर लेती हूँ। तो बस वही चल रहा है। और बस ऐसे ही। कैसा लगे आपको बच्चियाँ ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्यूट सी लगी। और मम्मी कह रही बहुत एक्टिव हो रखे हैं, इसीलिए गाय ना थोड़ा सा वो हो गई थी। तो चलिए अब आगे मिलती हूँ आपसे। अभी रात के हो गए हैं 9:30। अभी जब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मैंने तो अभी नहाना है क्योंकि शाम को वॉकिंग गए थे, गर्मी हो गई थी, उसके बाद खाना बनाना, सारा कुछ काम करना, तब तक चिप हो रही है। मतलब ऐसा हो रहा है ना, बीच में सितंबर में ऐसा लग रहा था कि मौसम बिल्कुल ठीक हो गया, अगस्त और सितंबर बिल्कुल ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। किसी दिन तो हमको पंखा भी 2 में या 3 में चलाना पड़ रहा था। और अभी इतनी गर्मी हो गई, हमने फिर से कूलर में पानी भर दिया है, चिप वाली गर्मी फिर से उमस हो रही है। अब बहुत दिन तक तो धूप ही दिखा रहे हैं, फिर बारिश तो अब क्या ही होगी। अब मुझे लग रहा है 10-15 दिन होगी गर्मी, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे पहले आप लोगों ने देखी होगी फ़ोटो वगैरह, पता नहीं फ़ोटो थी नहीं थी, मैंने लगाई है नहीं लगाई है कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं क्लिप तो ले रही हूँ, एडिटिंग तो मेरी कल ही होगी है ना, क्योंकि मैंने वो फ़ोटो शायद डिलीट कर दी थी या वैसी ही हैं, अभी ध्यान नहीं है मुझे। डिलीट हो गई होंगी तो मैं भाई से फिर से मांग लूँगी, या भाभी ने भेजी थी उनसे मांग लूँगी, तो आप लोग को दिखाऊंगी कि मतलब अभी तो आज मतलब शाम को मैं मम्मी को कॉल करी थी, मैं कहती ना आपको जो भी अपडेट होगी बताऊँगी इसके बाद। मैं मम्मी को कॉल करी थी, मम्मी का कॉल जो है बिज़ी आ रहा था, फिर मैंने मतलब ससुराल में मम्मी को कॉल किया तो वो बता रही थी, मैं खुद बता रही थी मम्मी गाय तो अभी तक नहीं उठी। मम्मी ने कहा मैंने आज दिन में 2 बार फ़ोन किया लेकिन समधिनी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर मुझे चिंता सी होने लग गई थी कि क्या हुआ करके। तो फिर पापा ने दादा को मैसेज किया होगा, दादा ने बिना मैसेज अच्छे से पढ़े हुए बोला हाँ मैं ठीक हूँ। फिर पापा मतलब ससुराल में पापा मायके वाले पापा को कॉल कर ही रहे थे, तब तक मम्मी ने कॉल बैक कर दिया था, मेरी मम्मी ने, मायके वाली मम्मी ने ससुराल वाली मम्मी को। तो बात हुई थी, कह रही थी मम्मी कि आज एक बार दिन में उठी थी गाय, तो धीरे धीरे मतलब जो मम्मी ने मेहनत की, या मतलब जो दादा लोग सब लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर भी आए, उन पे भी जो है उनके साथ भी मेहनत हुई, जो भी हुआ मतलब उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये मिल गया कि गाय खड़ी हो गई है। तो होता है ना कि 2 बच्चियाँ आई, उसके साथ खुशी के साथ साथ एक दुख भी हो रहा था कि गाय को पता नहीं क्या हो गया।
लेकिन सही है। मुझे मतलब मन कर रहा था कि मैं आपके साथ गाय दिखाऊं, छोटी छोटी बच्चियां दिखाऊं। तो मतलब मैं सोच रही थी, जब मम्मी ने बोला जुड़वा गाय हुई हैं, जुड़वा बच्चियां हुई हैं, तो मैं सोची थी फ़ोटो मंगाऊंगी या उनकी वीडियो मंगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन फिर ना मम्मी ने जब एकदम से बताया गाय नहीं हो रही तो मेरा मन वो हो गया था। लेकिन जब आज सुना कि हाँ गाय थोड़ा सा ठीक है, घास वास भी खा रही है, दाना भी खा रही है, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। अब उसको धीरे धीरे थोड़ा सा ताकत लगेगी ना तो वो उठ जाएगी। तो अभी आज हमने खाना वगैरह भी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि आज जो राखी के दिन भैया आया था ना, उसका बर्थडे है। तो दिन में उससे बात हुई थी तो बोल रहा था, मैंने ऐसे ही बोला भाई पार्टी कहाँ है फिर आज। तो बोला आप बताओ कहाँ है। मैंने कहा कहाँ है, मैं कहीं नहीं आ सकती। तो उसने बताया एड्रेस तो है ही उसके पास। उसने पिज़्ज़ा भेजा था और नवरात्रि है करके उसने पिज़्ज़ा भी कॉर्न वाला और मतलब बिना लहसुन प्याज वाला भेजा था। व्रत वगैरह तो हमारा था नहीं किसी का, तो हमने वो खाया। बच्चों के लिए चोको लावा भी भेजा था एक, वो खाया बच्चों ने, तो सबको भर गया था पेट। अक्की नहीं खाता है पिज़्ज़ा, मैंने भी नहीं खाया ज़्यादा, एक पीस खाया मैंने बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद दूसरा पीस खा रही थी। तो मुझे बहुत चीज़ लग रहा था। वैसे भी ना जब से मैंने ये चीज़ें छोड़ी हैं ना, अब मुझे बिल्कुल मन नहीं करता। पहले जब खाती थी लगातार तो मन करता था कि खा लूँ, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन सोचती थी मंगाते तो नहीं थे हम लोग, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या कभी कभी 1.5 महीने में एक बार ऐसे मंगाते थे। लेकिन मन ऐसे हफ्ते हफ्ते में कर ही जाता था कि हाँ मिल जाए खा लें, मतलब ले आएँ करके, लेकिन लाते नहीं थे। अब तो बिल्कुल ही कम कर दिया हमने, कभी कभी लाते हैं, कभी कभी खाते हैं। नहीं तो हफ्ते में 10 दिन में एक बार समोसे ले आते थे हस्बैंड ऑफिस से आते हुए। अब मैं खुद ही नहीं, वो ना वो खाते हैं ना मैं खाती हूँ। बच्चे तो फिर क्या ही खाएंगे, जो हम खाएंगे वही बच्चे भी खाते हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो उसने वो पार्टी भी करा दी और मैंने आपके साथ मायके में जो जुड़वा मेहमान आए हैं वो भी आपको दिखाए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताएगा। छोटा मोटा व्लॉग बना होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो नए व्लॉग में। और आज पहली नवरात्रि थी, पहले नवरात्रि के दिन मंदिर में ना खूब सारा वो भजन वजन गा रहे थे। मेरा जब भी ऐसे शिवरात्रि के दिन में मैं नहीं जा पाई थी, मेरा डेट का टाइम था, जन्माष्टमी के टाइम पे मेरे डेट का टाइम था। अभी आज मैंने फास्ट नहीं लिया था, खाना वाना खाया था, और फिर अभी जाने जैसा है भी नहीं, क्योंकि अभी हमारे वहाँ 45 दिन नहीं हुए ना, तो तब तक ऐसे मंदिर में नहीं जाते। मैं मतलब सुबह नहा धो के जब घर में दिया बाती की तो मंदिर से थोड़ा दूर गेट के पास जाके मैंने हाथ जोड़ के आ गई थी, अंदर नहीं गए। तो ऐसे ही बच्चों के बर्थडे के दिन भी हम अंदर नहीं गए थे, बस बाहर से हाथ जुड़वा लिए थे बच्चों से। तो जैसा हम मानते हैं वैसा हम लोग यहाँ पे करते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए अब आपसे मिलूँगी मैं कल नए व्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।